मैं आनंद ओझा और मेरे साथ कैमरामैन रमेश पांडे प्रयागराज से आप सभी दर्शकों का हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज के सुराव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुराव में। यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब खेल चल रहा है। यहाँ पर मौजूद चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम द्विवेदी, उनकी गुंडाई से, गौर कीजिएगा, उनकी गुंडाई से, उनकी दबंगई से, उनकी अभद्रता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुराव में मौजूद सारे कर्मचारी परेशान हो चुके हैं। लगातार इसकी शिकायतें सीएमओ कार्यालय तक, स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंच रही है। इसके बावजूद डॉक्टर अनुपम द्विवेदी, जो कि अपनी मनमानी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुराव में चर्चित हो चुके हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। आखिर इसका क्या कारण है, इसका जवाब तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही दे सकते हैं। लेकिन हम आपको आज मिलवाते हैं एक महिला कर्मचारी जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुराव में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सुषमा मौर्य। इनके साथ पिछले दिनों बहुत ही अभद्रता की गई और यह अभद्रता और किसी ने नहीं, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम द्विवेदी ने की है। हमारे साथ हैं सुषमा मौर्य। मेरा नाम सुषमा मौर्य है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुराव में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले जब से सर आए हैं तब से हमको किसी न किसी वजह से परेशान करते रहते हैं। बुला के अपने ऑफिस में जलील करते हैं, डांटते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। कारण मैं समझ ही नहीं पा रही। जब भी पूछने जाओ तो कमरा बंद कर लेंगे या फिर भगा देंगे, कहेंगे जाओ पत्राचार के माध्यम से उनसे बात करो। उनसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं बात कर रहे हैं नहीं समझ पाते हैं। वेतन मई माह में मेरा रोक दिया गया था। जून, जुलाई, अगस्त में मेरा मई माह का वेतन अगस्त में आया। 2 महीने मुझे वेतन ही नहीं मिला। जो मिला भी वो भी कट पिट के शुरू हुआ। 2-4 दिन कटना शुरू हो गया वेतन। क्यों कटा, कोई कारण नहीं। कारण दिखाया जाता तुम अनुपस्थित रहती हो। अनुपस्थित हम नहीं रहते हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे कैमराज लगे हैं ऑनलाइन, कि हम अपना काम कर रहे हैं। काम को देखा जाए, कैमराज में जो फुटेज है उसको देखी जाए। अगर मैं नहीं ड्यूटी कर रही हूँ तो मेरा वेतन काटा जाए। लेकिन मेरा वेतन किस कारण से काटा जा रहा है मुझे नहीं बताया जाता है। कारण पूछने जाओ तो बंद कर देंगे, दरवाज़ा भगा देंगे। अटेंडेंस रजिस्टर साइन करने जाओ तो रजिस्टर पर साइन भी नहीं करने देंगे। खड़े रहेंगे तब भी एब्सेंट कर देंगे। हमको कहेंगे जाओ जो करना है कर लो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। यहाँ तक कि हमको इतना मजबूर कर दिए थे कि हम इस्तीफ़ा तक देने के लिए तैयार हो गए थे। तो कहे कि हाँ जाओ इस्तीफ़ा दे दो, या फिर तो खुद से लिख दो, या फिर मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा सुराव में। इतना तक उन्होंने कहा। तब हमने कहा ठीक है, अब हम पत्राचार शुरू करेंगे। और हमने फिर अपनी शिकायत सीएमओ ऑफिस में भी की। जो है हमारे पूर्व सीएमओ साहब थे, उनसे भी मैंने अपनी शिकायतें लगभग 2 से 3 बार बताई। उसके बाद पत्राचार के माध्यम से मैं हर माह अपनी शिकायतें बताती रही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ आश्वासन दिया गया कि जाइए अब की बार वेतन नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन हर माह मेरा वेतन कटता गया। मेरी सैलरी जो है 16,036 रुपये की थी। मेरी इतनी सी सैलरी में अगर ये 2,000, 3,000, 1,000 काट दे रहे हैं। पिछले महीने मेरा इंक्रीमेंट नहीं मिला। ये हुआ कि 2 दिन का वेतन काट दिए। पूछने गई किस दिन, अब तो तीसरे दिन ड्यूटी कर रही हूँ। अब तो मैं जो अपनी ऑनलाइन सीएल है, मैं अपने अधिकारों की छुट्टियाँ भी नहीं ले पाती हूँ। अपने बच्चे के बीमार होने पर छुट्टियाँ नहीं ले पाती हूँ। इन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। मैं इनसे फ़ोन बात नहीं कर सकती हूँ। ऑफिस में ये जाने नहीं देते हैं। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर भी मेरी कोई बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि जाइए अधीक्षक से बात करिए। अधीक्षक जब हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, अधिकारी हैं, तो हम किससे बात करने जाएँ? अपने जो अपनी काम है हम किससे बताने जाएँ कि सर हमको फला दिन काम है, छुट्टी चाहिए, या हम अपनी ऑनलाइन छुट्टी भी लगाते हैं तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। कारण कुछ नहीं, कारण बिना बताए या फिर लिख देंगे डेटा फीडिंग का काम है या कुछ है। कौन सा ऐसा काम सर कि हमें 30 दिन में से 1 दिन में छुट्टी नहीं मिलेगी? ठीक है, अब तुम छुट्टियां भी लेना बंद कर दिए तो हमारा वेतन कहाँ कटा? हम पूछते पूछते बहुत ही सब थक चुके हैं। हम अपने विभाग से यहाँ तक कि हम नौकरी समाप्त करने की धमकी भी दे ही चुके हैं। कहते हैं तुम्हारी संविदा समाप्त कर देंगे। अब मेरा कोई साथ भी देना चाहे तो उसको भी नौधमकी मिल जाती है कि उसका साथ दोगे तो तुम्हारा भी वेतन कट जाएगा। इस तरह से अब हमारे यहाँ स्टाफ के लोग भी हमसे बात करने में कतराने लगे हैं कि इसका सुषमा का अगर कोई साथ देगा, इससे कोई बात करेगा तो उसको भी परेशानी खड़ी कर देंगे, उसके खिलाफ भी कार्यवाही करने लगेंगे, वो भी परेशान होने लगेगा। इस तरह से हमें तो कई लोगों का बात हमसे बताते हैं कि दीदी आपके साथ गलत तो बहुत हो रहा है, लेकिन हम लोग कैसे साथ दें? अधिकारी हैं, अब हम लोगों को भी परेशान करेंगे। इससे पहले भी इनका व्यवहार मुझी से नहीं, कई महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार रहा है।
और वो लोग अपने अपने स्तर से जहाँ से हो सका अपना सोर्स लगा करके काम करने लगी। यहाँ तक कि अब क्या ही नाम लें, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, हम अपनी समस्या बता सकते हैं। यहाँ पे पीड़ित सभी हैं, सभी महिला वर्ग सभी परेशान हैं यहाँ। आपके साथ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम द्विवेदी ने मारपीट की। जी, मैं उस दिन गई, मेरा जब वेतन कटा तो ये हम खड़े थे इसलिए कि हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं सीएससी परिसर से यहाँ पे रहती हूँ, तो मुझे नहीं पता चलता कि सर कब आए हैं कब नहीं। तो उस दिन का मेरा वेतन आया शाम को, तो अगले दिन मैं वहीं खड़ी थी कि सर आएंगे तो मैं पूछूंगी कि सर मेरा अब वेतन क्यों कटा सर, अब इस बार तो आप बता ही दीजिए कि क्यों वेतन हर माह कट रहा है। तो इसलिए मैं गई, तब पता चला कि और लोगों का भी वेतन कटा है। तो और लोग भी एक दो लोग जो थी अपनी वो भी खड़ी हुई कि चलिए हाँ सब लोग साथ पूछते हैं, क्योंकि अकेले तो सुनते नहीं है सर कभी किसी की कोई बात ही, हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो सब लोग साथ ही में गए, बात किए, सर बैठिए बात करिए। तो पहले तो ये कहे कि नहीं निकलिए निकलिए बाहर निकलिए, एक एक लोग आइए, एक एक लोग आइए। एक एक लोग की भी तो सर कभी बात नहीं सुने हैं। तो हम लोगों का मसला तो एक ही था, सर वेतन क्यों कट रहा है बताइए सर। तो लेकिन इन्होंने फिर निकलने की कोशिश की। इस बार हमने यही जिद पकड़ ली कि नहीं सर इस बार बताइए, 6 से 7 महीने 8 महीना बहुत होता है समय, इतना परेशान कर दिए हैं। तो इस बार हमने जिद पकड़ ली, दोनों हाथों से हमने दरवाज़ा रोका कि सर आप जाइए मत, हमें बताइए मेरा वेतन क्यों कटा। बस मेरी गलती यही थी कि मैंने इस बार जिद पकड़ ली कि मेरा वेतन क्यों कटा, यही मुझे बता दीजिए, क्यों काट रहे हैं, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, क्यों मुझे इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली रूप से। तो कि जो है तो इसी वजह से उन्होंने मुझे दोनों हाथों से पकड़ा और धक्का दिया, मैं गिर गई। तो मुझे भी गुस्सा लगा कि इनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने मुझे धक्का दिया, यहाँ से मतलब मुझे पकड़ा, इस तरह गिरा दिया। तो मैं भी दौड़ी और ये भागने लगे बाहर की तरफ। तो मुझे लगा कि फिर से चले जाएंगे, तो हम दौड़े पकड़ने के लिए इनको कि सर आप कहाँ जा रहे हैं। वो भी हम पे हाथ मतलब इस तरह से करके, तो इन्होंने फिर मेरे बाल पकड़े और मतलब हमको बाल पकड़ के लेके गए, दीवार में लड़ा दिए और हमको गिरा दिए, मार भी दिए। अब इससे ज़्यादा हम क्या करें। बाकी और भी लोग थी, वो लोग दौड़ी जो है बीच बचाव